नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। वक्त है हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन 90-60-30 का। मैं हूं आपके साथ खबरों में अंजलि और मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी इस बुलेटिन में रहेंगे। आज की बड़ी खबरें बुलेटिन में आपको हम दिखाएंगे। बात करेंगे तिरुपति मंदिर में मची भगदड़ की। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि आखिर अलीगढ़ के जामा मस्जिद को लेकर क्यों याचिका दायर की गई है। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए कैसे की गई है खास तैयारी। और इसके अलावा बात करें कैलिफोर्निया की, जहां पर जंगल की आग ने मचा दी है भीषण तबाही। शुरुआत करते हैं, बेहद ही दुखद खबर है। दर्दनाक हादसा हो गया आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, जहां पर भगदड़ मच गई। विष्णु निवासम में भगदड़ से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बैकुंठ द्वार दर्शन का टोकन लेने के दौरान यह भगदड़ मची है। घायलों से मुलाकात करेंगे सीएम चंद्रबाबू नायडू, जो खबर सामने आ रही है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए टोकन जारी करने से पहले यह बड़ी अनहोनी हो गई। वैकुंठ द्वार दर्शन टोकन का आवंटन आज से शुरू होगा, लेकिन इससे पहले हुई इस भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दरअसल बुधवार शाम से ही टोकन सेंटर पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके चलते मंदिर में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। इसमें तमिलनाडु के सेलम की महिला समेत 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। भगदड़ के बीच पुलिस द्वारा कुछ महिला श्रद्धालुओं को सीपीआर देने और घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस में ले जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दरअसल वैकुंठ एकादशी के मौके पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी भक्तों को तिरुमाला में 10 दिनों के लिए वैकुंठ द्वार दर्शन प्रदान कर रहा है। 10 जनवरी से 19 जनवरी तक दर्शन किए जा सकते हैं। इन्हीं टोकन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। तिरुपति मंदिर में मची भगदड़ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय ने दुख जताया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला श्रीवारी वैकुंठ द्वार हादसे में मरने वाले भक्तों के प्रति संवेदना जाहिर की हैं। इधर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की मस्जिदों में मंदिर खोजने के विवाद में एक नया नाम जुड़ गया है। अब अलीगढ़ की ऐतिहासिक जामा मस्जिद भी ऐसे ही विवादों में फंसती नजर आ रही है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में किसी भी धार्मिक स्थल के परिवर्तन की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई पर रोक लगी हुई है, तो दूसरी ओर अब संभल के बाद अलीगढ़ की जामा मस्जिद का मामला भी न्यायालय पहुंच गया है। दरअसल अलीगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव गौतम ने अलीगढ़ की जिला अदालत में जामा मस्जिद को हिंदू किला बताकर याचिका दायर की है और याचिका में दावा किया गया है कि जामा मस्जिद के पास ओम का निशान मौजूद है। साथ ही याचिका में दावा किया गया है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद असल में हिंदुओं का बालाई किला है। इस मस्जिद के स्थान पर बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर और जैन मंदिर होने का दावा करते हुए ये मामला सिविल कोर्ट तक पहुँच गया है। वहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी, वहाँ पर बौद्ध स्तूप था और हिंदू मंदिर था, हिंदू शिवलिंग वहाँ पर मौजूद था। आरटीआई एक्टिविस्ट द्वारा जारी किए गए इस याचिका में 15 फरवरी को न्यायालय ने सुनवाई की तारीख तय की है। जो वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर के मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है। मुरादाबाद जिले के रतनपुर कला में 45 साल से बंद पड़े प्राचीन कुएं को खुदवाने का जो काम है वो जिला प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में शुरू कराया। कुआं प्राचीन शिव मंदिर के ठीक सामने मौजूद है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में कल जेसीबी की मदद से कुएं को खुदवाना शुरू किया और साथ ही कुएं की मरम्मत का काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है। वहीं मौके पर एसडीएम बिलारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की सहमति के बाद कुएं को खोदा जा रहा है। दरअसल इस कुएं को लेकर लंबे समय से हिंदू मुस्लिम विवाद चल रहा था, लेकिन अब 45 साल बाद आपसी सहमति से इसकी खुदाई हुई है। अब शादी विवाह के दौरान कुआं पूजन भी हो सकेगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये मामला हिंदू मुस्लिम एकता और सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी ने कल आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ की सौगात दी है। इस दौरान सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सर, your favorable decisions, always you are for development. I am always getting some inspiration from you and I am learning so many lessons from you. I am very happy
Till yesterday, our Amaravati was in doldrums. Now, sir, you have to come sometime to witness where you have laid the foundation. Finally, we are going to complete with our blessing. Then you have to inaugurate Amaravati, one of the best city as you dream. Sir, always you are promoting linking of rivers, irrigation. You have done it. You have shown the way. Same way, sir. In Polavaram, you have cleared everything. We will complete it. Under your leadership, intra-linking of rivers, we will start immediately. And you bless us, we will complete. That is our commitment, sir. Sir, third one, sir. I am very happy. Under your leadership, BPCL, one of the most important refinery has come in Ramayanpatnam, one of the most backward areas, sir. It is nearly 70,000 crores. I am thanking on behalf of Andhra Pradesh people. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी है। आतिशी ने एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने कहा, आपको मिलने का समय देने में ऐतराज आखिर क्यों? आतिशी ने 5 जनवरी को भी चिट्ठी के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा था। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोट काटने और जोड़ने को लेकर समय मांगा था। तो ये देखिए, जो चिट्ठी लिखी गई है मुख्य चुनाव आयुक्त को, वो चिट्ठी की कॉपी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सहयोगी पार्टियों ने किनारा कर लिया है, जबकि कई पार्टियों ने केजरीवाल को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन की पार्टियां अलग थलग नजर आ रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को समर्थन करने के लिए शुक्रिया कहा है। मतलब वो समझ रहे होंगे कि उनके ऐलान करने से दिल्ली थर्रा गई है और चुनाव एक तरफा हो जाएगा, तो हो सकता है भाई ख्याली पुलाव तो बड़े बड़े नेताओं भी पाल सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को शिवसेना यूबीटी का भी सपोर्ट मिल चुका है। वहीं इंडिया गुट की एक और पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक के लिए बना था। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में है वो कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस ने इनको समर्थन नहीं दिया था 2014 के अंदर, तो आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं होनी थी। आज जो दिल्ली को आपदा झेलनी पड़ रही है आम आदमी पार्टी के नाम से, वह सिर्फ कांग्रेस की देन है। वहीं अब खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी है, जहां पर शरद पवार ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अजित पवार के साथ नहीं जा रही है। देखिए आप पूरी खबर। एनसीपी शरद पवार गुट की 2 दिवसीय मीटिंग बुलाई गई है। मीटिंग के पहले ही दिन शरद पवार ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले चलेगी। अजित पवार की पार्टी में कोई विलय नहीं होगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अजित पवार की एनसीपी सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीत सकी थी, जबकि शरद पवार की पार्टी 10 सीटों पर लड़कर 8 जीती है। मगर विधानसभा चुनाव में समीकरण पूरी तरह उलट गए। इस बार शरद पवार के सिर्फ 10 विधायक चुनकर आए और अजित पवार के 41 विधायक चुने गए हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कैलिफोर्निया इस वक्त भीषण आग की चपेट में है। जंगल में आग तेजी से फैल रही है, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में मंगलवार सुबह 10:30 बजे लगी जंगल की आग विनाशकारी साबित हो रही है। आग के कारण चलाए गए निकासी अभियान के तहत करीब 30,000 लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि आग की लपटों ने 10,000 से ज्यादा घरों को खतरे में डाल दिया। सोशल मीडिया पर भयावह आग के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें आग पर काबू पाने की कोशिशें भी देखी जा रही हैं। दक्षिणी कैलिफोर्निया की तेज हवाओं को आग फैलने का कारण बताया जा रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आग ने एलए काउंटी को लगभग तबाह कर दिया है। बता दें कि पैसिफिक पैलिसेड्स एक शानदार रिहायशी इलाका माना जाता रहा है, जो सांता मोनिका माउंटेन्स और पैसिफिक ओशन के बीच बसा है। दरअसल लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में फैली बेकाबू आग ने अब तक 2,900 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र को जलाकर खाक कर दिया है। इस आग को बुझाने के सारे इंतजाम नाकाम होते नजर आ रहे हैं।
अधिकारियों ने लोगों को घरों को छोड़कर निकल जाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने अनुमान जताया कि अगर आग इसी तरह रफ्तार से फैली तो अभी और बुरा दौर देखना पड़ सकता है। 1 अक्टूबर से दक्षिणी कैलिफोर्निया में बहुत कम बारिश हुई है और राज्य का 30% से अधिक हिस्सा वर्तमान में सूखे की स्थिति में है। वहीं जनवरी में भी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। इस वजह से स्थिति और भी खराब होने की संभावना है। राजस्थान के नागौर में सीमेंट प्लांट का विरोध बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव तक किया। वहीं मुंबई के कुर्ला में एक बार फिर बेस्ट बस ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी और साथ ही मुंबई से सटे नाला सुपारा में एक नकली IRS पकड़ा गया है। देखिए आप खबर। राजस्थान के नागौर जिले में सीमेंट प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल जब पुलिस प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को हटाने पहुंची तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने स्थानीय लोगों को वहां से हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें जो कीमत दी गई है वो कम है, उसे बढ़ाया जाए और कंपनी और भी किसानों की जमीन अधिग्रहित करे। मुंबई में हुए कुर्ला बस एक्सीडेंट के बाद एक और बस हादसे की खबर सामने आई है। घटना बुधवार शाम लगभग 4:30 बजे भाटियाबाग जंक्शन के पास की है। यहाँ एक बाइक वाले ने बस को टक्कर मार दी, जिस कारण बुजुर्ग गिर गए और बेस्ट बस के पिछले पहिए के नीचे आ गए। बस उन्हें कुचलते हुए निकल गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बस चालक का नाम ध्यानदेव नामदेव जगदाले है, जिसे माता रामबाई आम्बेडकर मार्ग पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस अब उस बाइक सवार की तलाश कर रही है जिसने बुजुर्ग को टक्कर मारी थी। वहीं नाला सुपारा क्राइम ब्रांच ने एक फर्जी आयकर अधिकारी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसने आयकर विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 40 से अधिक बेरोजगार युवाओं से 2 करोड़ से अधिक की ठगी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार की शाम ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। इस दौरान वे 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तैयारी काफी खास हैं। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए किस तरह से भुवनेश्वर में तैयारी की गई है। दरअसल ओडिशा पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये कार्यक्रम 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में 7000 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जनवरी को सुबह 10 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन भाषण देंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी। और मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। भोपाल सेंट्रल जेल में मिला है ड्रोन कैमरा। PFI के कैदियों की बैरक के पास मिला है कैमरा। ड्रोन कैमरे की जांच कर रही है पुलिस। जेल प्रबंधन ने गांधीनगर पुलिस को दी है जानकारी। और देखिए यही वो ड्रोन कैमरा है जो आपको दिखा रहे हैं। जेल के अंदर से ये ड्रोन कैमरा मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, क्या खबर मिल रही है? अंजलि, ये पहली बार देखने को मिला है जब भोपाल सेंट्रल जेल में इस तरह का ड्रोन कैमरा पकड़ा गया हो। और सबसे बड़ी और गंभीर बात यही है कि जहां पर ड्रोन कैमरा मिला है वहां पर PFI के कैदियों की बैरक है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कौन ये लोग हैं जो कि ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहे थे जेल की, और वो भी PFI के जहां पर कैदी बैरक में बंद है वहां पर। तो इतनी हाई सिक्योरिटी जोन होने के बाद भी अगर ड्रोन कैमरा यहां तक पहुंचा है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शुभम पूरी जानकारी देने के लिए। तो ड्रोन कैमरा कहां से आया, कई सवाल उठ रहे हैं जिसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये ड्रोन कैमरा जेल से मिला है और सुरक्षा में सेंध का सीधे सीधे ये पूरा मामला है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल में लगी आग। सैकड़ों घर खाक हो गए। 30,000 लोगों ने घर छोड़ा है। कैलिफोर्निया में आग से बचने के लिए सड़कों पर जुटी है भीड़। जान बचाकर भागने के लिए लोगों ने सड़कों पर ही छोड़ दी कारें। कैलिफोर्निया में लगी आग तेज हवाओं के कारण भड़की है। लॉस एंजल्स तक आग फैलने से 2 लोगों की मौत, करीब 1000 इमारतें नष्ट। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा लॉस एंजल्स तक फैली आग, 70,000 लोगों को जगह खाली करने का आदेश। 13,000 से अधिक इमारतों पर खतरा है। कैलिफोर्निया में आग पर मस्त की सलाह। आग रोकने के लिए गीली रेत या फिर मिट्टी मददगार है क्योंकि पानी भाप बनकर उड़ जाता है। कैलिफोर्निया में आग पर ट्रंप का तंज। फायर हाइड्रेंट में पानी नहीं, फेमा में पैसा नहीं, मेरे लिए बाइडेन यही छोड़कर जा रहे हैं। तिरुपति में भगदड़ से 6 लोगों की मौत। हादसे में 40 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। वैकुंठ द्वार दर्शन टोकन के लिए तिरुपति के टिकट केंद्रों पर खड़े थे हजारों की संख्या में श्रद्धालु। भगदड़ से मची अफरा तफरी। तिरुपति में भगदड़ पर TTD के कार्यकारी अधिकारी
श्यामला राव बोले मामले की जांच की जाएगी। तिरुपति में हुई भगदड़ से पीएम मोदी दुखी, पीड़ित परिवार के प्रति जताई है संवेदना, घायलों के स्वस्थ होने की कामना की गई। राहुल गांधी ने तिरुमला त्रासदी पर जताई संवेदना, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से हर संभव सहायता का आग्रह किया। नागौर में सीमेंट कंपनी का विरोध, धरना दे रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पथराव के बाद पुलिस ने भांजी लाठियां। मुंबई के कुर्ला में फिर बेकाबू हुई बेस्ट की बस, बुजुर्ग को मारी टक्कर, लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। श्री गंगानगर में घर के बाहर से बच्चे का बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण किया, बच्चा बरामद, दोनों अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए गए। नासिक का पुलिस ने फिल्मी अंदाज में ड्रग तस्कर को पकड़ा है, 25 किलोमीटर तक पीछा करके 28 किलो ड्रग को पकड़ा है, एक तस्कर गिरफ्तार, 4 फरार। मध्य प्रदेश में सिवनी के एक स्कूल में क्लर्क को पत्नी ने ही जमकर पीटा, 6 माह से घर में पैसा नहीं देने का आरोप लगाया। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, भुवनेश्वर में आज प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी 13 जनवरी को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा, श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में किया रोड शो, सीएम चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण रहे मौजूद, लोगों की भारी भीड़। विशाखापट्टनम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आईटी और टेक्नोलॉजी का हब बनेगा आंध्र प्रदेश। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ की सौगात दी, एनटीपीसी हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला को रखा। सीएम नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की, बोले आपसे हमेशा सीखने को मिलता है। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर। एक देश एक चुनाव पर बैठक में विपक्ष ने जताया विरोध, प्रियंका ने पूछा इससे चुनाव खर्च कैसे कम होगा। समाजवादी पार्टी सांसद बोले बिल संविधान विरोधी। भुवनेश्वर में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा देश ने किया चलता है से होगा कैसे नहीं तक का सफर। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, निष्पक्ष चुनाव कराने का भरोसा दिया। सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी, मिलने का समय मांगा, बोले निष्पक्ष चुनाव के लिए मुलाकात जरूरी। अरविंद केजरीवाल का आरोप, बोले दिल्ली में स्कूल कॉलेजों को मिल रही बॉम्ब की धमकी, बीजेपी वोट काटने की साजिश में व्यस्त है। आज अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम आतिशी, सुबह 11 बजे कालकाजी में होगा कार्यक्रम, आप कार्यकर्ता होंगे शामिल। टीएमसी ने दिल्ली चुनाव में आपका समर्थन किया है, केजरीवाल ने ममता बनर्जी का आभार जताया, बोले दीदी ने हमेशा साथ दिया। संदीप दीक्षित का बयान, बोले इंडिया गठबंधन का विधानसभा चुनाव से लेना देना नहीं, एसपी टीएमसी के समर्थन का कोई असर नहीं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, बोले समर्थन देने के लिए हर पार्टी स्वतंत्र है, केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, बोली पूरे देश में लागू हो केजरीवाल मॉडल, बीजेपी बेशर्मी से बांट रही काला धन। आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। अर्जुन राम मेघवाल का तंज, बोले केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क, अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रही है कांग्रेस। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का तंज, कहा खुद को दिल्ली का मालिक समझते हैं केजरीवाल, उनकी मानसिकता मुगलों जैसी। अजय आलोक का तंज, बोले हिंदुओं पर कलंक है केजरीवाल, 5 साल से मौलवियों को दे रहे हैं पैसे, चुनाव में याद आए पुजारी। बीजेपी नेता संजय टंडन का आरोप, दिल्ली में अंदर खाने मिली हुई है आप और कांग्रेस, जनता समझती है इनका ड्रामा। बीजेपी नेता यासिर जिलानी का तंज, बोले दिल्ली में कांग्रेस ना 3 में ना 13 में, केजरीवाल में नहीं बची नैतिकता। बीजेपी नेता आरपी सिंह का तंज, बोले आप टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को इंडी गठबंधन से किया बाहर। विधूड़ी के बयान पर प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया, कहा रमेश विधूड़ी का बयान शर्मनाक, चुनाव में फिजूल की बातें हो रही। कांग्रेस ने दिल्ली में की जीवन रक्षा योजना की घोषणा, 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज देने का वादा। अशोक गहलोत का बयान, कहा कांग्रेस बीजेपी का साथ में चुनाव लड़ना असंभव, केजरीवाल भी ये जानते हैं। सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा कांग्रेस आपकी कलई खोले तो बीजेपी की पार्टनर कैसे, गोवा में केजरीवाल बीजेपी के पार्टनर थे। अभिषेक दत्त का तंज, बोले केजरीवाल ने बीजेपी के लोगों को दिया टिकट, चुनाव शुरू होने से पहले ही मानी हार। कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप, बोले शीश महल का झूठ छिपाने के लिए पीएम हाउस का मुद्दा बना रही आप। कांग्रेस नेता धीरज चंद चौधरी का बयान, कहा आप और बीजेपी की साजिश को नाकाम करेगी जनता, कांग्रेस करेगी अच्छा प्रदर्शन। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा दिल्ली में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने पर अभी कोई फैसला नहीं। एनसीपी नेता वीरेंद्र सिंह का बयान, बोले केजरीवाल के राजाओं वाले शौक है, उनका झूठ का मुखौटा उतर चुका है। एनसीपी नेता ब्रिजमोहन श्रीवास्तव का बयान, बोले इंडी गठबंधन के क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को नकारा है, 2 धड़ों में बटा विपक्ष। हर्ष मल्होत्रा का तंज, बोले दुनिया के शाही घरों में भी सोने के कमोड नहीं, केजरीवाल ने बर्बाद किया जनता का पैसा। प्रवीण खंडेवाल का आरोप, बोले अपने शौक छुपाने के लिए केजरीवाल ने लाखों के कबोर्ड गायब किए हैं, सरजी का खेल कमाल का है।
बीजेपी नेता गौरव भाटिया का आप पर आरोप, बोले कागजों में 50 करोड़ का शीश महल घोटाला, केजरीवाल के पुराने हलफनामे हमारे पास हैं। दिनेश शर्मा का बयान, कहा शीश महल पर कैग रिपोर्ट से घबराए हैं केजरीवाल, पीएम हाउस का मुद्दा ध्यान भटकाने के लिए। बीजेपी नेता केएस दुग्गल ने सीएम आतिशी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, सरकारी गाड़ियों के प्रचार में इस्तेमाल का आरोप लगाया। शाजिया अलमी का आरोप, बोली कि शीश महल पर सवाल पूछो तो आप नेता करते हैं तमाशा, सीएम पद की गिराई है गरिमा। अविनाश पांडे का बयान, बोले मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी प्रत्याशी, यूपी में 5 स्तरीय संगठन का करेंगे निर्माण। मिल्कीपुर उपचुनाव, समाजवादी पार्टी की इसी को चिट्ठी, मिल्कीपुर के 414 पोलिंग स्टेशन की वेबकास्टिंग करने की मांग की गई। एनसीपी शरद गुट बैठक का आज दूसरा दिन है, आगामी निकाय चुनाव पर होगी चर्चा, सीट बंटवारे पर रणनीति तैयार करेंगे नेता। प्रमोद महाजन के परिवार का मंत्री धनंजय मुंडे पर आरोप, 1.5 करोड़ की जमीन जबरन 21 लाख रुपए मिली। अनिल देशमुख का बयान, कहा सभी सांसद शरद पवार के साथ है, दोनों गुटों के साथ आने की अटकलें निराधार है। मथुरा पहुंचे सीएम मोहन यादव, रमन रेती आश्रम में हुआ स्वागत, संतों से आशीर्वाद लिया, ब्रह्मांड घाट पर की यमुना आरती। तेलंगाना में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, सीएम रेवंत रेड्डी ने किया संबोधित, केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। तमिलनाडु में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, डीएमके सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, तमिलसाई ने दी जानकारी। आज मोगा में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, केंद्र नीतियों के खिलाफ करेंगे प्रोटेस्ट, एमएसपी गारंटी की मांग उठाएंगे किसान। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का ऐलान, सीएम धामी और योगी को बनाए स्टार प्रचारक। सीएम विष्णुदेव साय ने 268 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास, बोले 1 साल के भीतर सभी वादे किए पूरे। भारत ने बांग्लादेश सरकार को दिया बड़ा झटका, शेख हसीना की वीजा की बढ़ाई अवधि, कहा नहीं होगा प्रत्यर्पण। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में बड़ा हमला हुआ, रूसी सेना की एयर स्ट्राइक में मारे गए 13 यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन को $500 मिलियन का अतिरिक्त हथियार देने को अमेरिका तैयार है, बातचीत के लिए कीव को मजबूत करने में जुटा है बाइडेन प्रशासन। पोप फ्रांसिस ने बाल मजदूरी व्यवहार की निंदा की है, कहा बच्चों का शोषण करने वालों को देना पड़ेगा ईश्वर को जवाब। एचएमपीवी को लेकर डब्ल्यूएचओ का बयान सामने आया, कहा कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है, काफी लंबे वक्त से मानव जनसंख्या में मौजूद है। मस्कट के मंत्री ने पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल की है, भारत के 5 शहरों में चलेगा कैंपेन, कहा भारत से अच्छे संबंध है। दिल्ली में केमिस्ट शॉप मालिक पर एसिड अटैक हुआ है, एसिड फेंककर फरार हुए कार से आए बदमाश, अस्पताल में चल रहा पीड़ित का इलाज। कोटा में हरियाणा के छात्र ने की खुदकुशी, 2 साल से कर रहा था तैयारी, पिता ने कहा परिवार की ओर से कोई परेशानी नहीं थी। मुंबई के नाला सोपारा में फर्जी आयकर अधिकारी गिरफ्तार, 40 से ज्यादा बेरोजगार युवकों से 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की। असम में किलर रैट होल माइनिंग, 48 घंटे बाद मिला एक मजदूर का शव, 300 फीट गहरी माइनिंग में अभी फंसे हैं 8 मजदूर। बुल्ढाना के 3 गांव में रहस्यमयी बीमारी फैली, सिर पर हाथ फेरते ही झड़ने लगते हैं बाल, जांच के लिए लैब भेजा गया सैंपल। आजमगढ़ में पहचान छिपाकर 35 साल से होमगार्ड था गैंगस्टर, होमगार्ड पर हत्या जैसे गंभीर आरोप, विभागीय जांच शुरू। यौन उत्पीड़न मामले में कोची पुलिस ने व्यवसायी बॉबी को किया गिरफ्तार, मेडिकल टेस्ट कराया गया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के सामने 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, प्रदेश के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी रहे मौजूद। आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिलने पर पीड़िता के पिता ने उठाए सवाल, अपने परिवार की जान का खतरा बताया। धनबाद में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं ने अंचल कार्यालय को घेरा है, सड़क पर प्रदर्शन किया। नासिक पुलिस ने बरामद किए हैं 3.5 करोड़ रुपए के चोरी और लूट के सामान, शिकायतकर्ताओं को बुलाकर पुलिस ने लौटाया सामान। कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन चलाने की जल्द हो सकती है घोषणा, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने शुरू किया अंतिम निरीक्षण। भारत में पहली बार वंदे भारत ट्रेन में हुई कमर्शियल फिल्म की शूटिंग, फिल्म निर्माता सुजीत सरकार ने शुरू की शूटिंग। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर संभल से, संभल के 1978 दंगों की फिर से जांच होगी, ये जो खबर है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर संभल के 1978 के दंगे, जिसके बाद बड़ी संख्या में वहां से हिंदुओं का पलायन हो गया था, और अब खबर आ रही है कि संभल के 1978 दंगों की फिर से जांच होगी। जांच को लेकर एसपी ने डीएम को पूरी जानकारी बाकायदा दी है। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें संभल प्रशासन दंगों की जांच करेगा। 47 साल पहले जो दंगे हुए थे इसकी एक बार फिर से जांच होगी। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ है। विपिन, क्या फैसला लिया गया है जांच को लेकर?
देखिए 1978 में जो दंगे हुए थे जिसमें 184 लोग मारे गए थे, इस पूरे दंगे को लेकर इसका सच जानने के लिए एक एमएलसी है शीतचंद्र शर्मा, उन्होंने इस बार जब सदन चल रहा था तो बाकायदा इसको लेकर सवाल भी उठाया था और लेटर भी लिखा था। उसी लेटर के आधार पर गृह सचिव और मानवाधिकार आयोग का लेटर संभल के एसपी बिश्नोई के पास पहुंचा है, के बिश्नोई के पास, और उसके आधार पर उन्होंने इस पूरे मामले का दोबारा जांच करने का फैसला किया गया है और इसकी जानकारी उन्होंने डीएम दी है। और इसकी जांच करने का मकसद ये होगा कि ये पूरा दंगा कैसे हुआ था, किन लोगों ने अंजाम दिया था और इस पूरे मामले में कितने लोग प्रभावित हुए थे, मौतों की वास्तविक संख्या क्या है और उन नामों को अब तक सामने लाने की कोशिश होगी जिनके नाम राजनीतिक कारणों से दबा दिए गए थे और बेघर जितने लोग हुए थे उनकी वास्तविक संख्या क्या थी। ये तमाम तथ्य होंगे जिनको सामने लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। 1 हफ्ते की जांच होगी। के बिश्नोई जो संभल के एसपी है वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे और 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देंगे। यानी 47 साल बाद दंगों की फाइल एक बार फिर से खुलने जा रही है और दंगों का वो सच जो अब तक सामने नहीं आ पाया है उस सच को सामने लाने की कोशिश होगी। शुक्रिया आपका विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो वो सच जो 78 के दंगों का सामने नहीं आया, कहा जा रहा है कि वो सच सामने लाने की कोशिश है, इसलिए एक बार फिर से 1978 के संभल दंगों की जांच का फैसला लिया गया। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं अमेरिका में कोहराम मचाती आग की इन तस्वीरों के साथ। पहली वीडियो ब्रेकिंग है ये अमेरिका से, जहां धधकते कैलिफोर्निया के जंगलों का नजारा देखिए किस तरीके से ये भीषण आग लगी हुई है। भीषण आग से 30,000 लोग बेघर हो गए। 2 लोगों की मौत की खबर है। आग की चपेट में आने से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कैलिफोर्निया के जंगल में भीषण आग लग गई है। 30,000 लोग बेघर हो गए हैं। अभी तक जो जानकारी है 2 लोगों की मौत भी हो गई है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 5,000 एकड़ में यह आग लगी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के अल्ताडेना में भीषण आग का वीडियो सामने आया है। आग की चपेट में आया स्कूल और किराना स्टोर। ये देखिए कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगी हुई है और 1,000 घरों को भी, इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है जो जानकारी मिल रही है। 30,000 लोग बेघर हुए हैं। स्कूल और किराना स्टोर तक यह आग पहुंच गई है। जो जंगलों में पहले लगी थी वो अब रिहायशी इलाकों में भी फैलती जा रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग लॉस एंजलिस के मालिबू तक पहुंच गई है। आग की चपेट में दर्जनों घर स्वाहा हो गए। पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बिजली सप्लाई भी ठप है। Until we get water tenders or the water system restored, we're doing the best we can to get you back. $1 million. Oh, more. Oh my God! Look at all these fucking homes. From operations, copy that with that. Oh my God! Yeah, strike team reporting there. Or no. अमेरिका के कैलिफोर्निया में आग का तांडव थम नहीं रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धू-धू कर आग लगी हुई है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों में आग पहुंच गई है। 14 घंटे से जारी है मालिबू में आग का तांडव। धू-धू कर जल उठे हैं घरों के तबाह होने का वीडियो भी सामने आया है। अमेरिका के मालिबू का एक और वीडियो देखिए। मालिबू में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है जंगल में लगी आग। करीब 3,000 एकड़ तक जंगल की भीषण आग फैली हुई है। 14 घंटे से आग लगी हुई है लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। पूरा शहर जहां धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आग की ऊंची लपटें नजर आ रही हैं। कई लोग बेघर हो गए हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है। और अब छठी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका की कैलिफोर्निया की है, जहां पर
पासाडेना शहर में आग लग गई और ये देखिए तस्वीर आपके सामने आग की चपेट में आने से रिहायशी इलाके कई इमारतें कैसे खाक हो गई, आप देख पा रहे थे। कैलिफोर्निया में भीषण आग लगी हुई है और बहुत तेजी के साथ ये आग फैली है। बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है जिसे अपनी चपेट में लिया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ये देखिए आप, और साथ ही वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के कैलिफोर्निया से ही, जहां पर आग जो लगी है इसमें कई जानवर भी फंस गए। जलते घरों से घोड़ों को निकालने का ये वीडियो आप देखिए। 12 घोड़ों में से 2 घोड़ों को लोगों ने रेस्क्यू किया, 10 घोड़े आग की लपटों में फंस गए। तो ये देखिए आप किस तरह से ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों पर भी एक बड़ी आफत आई हुई है। कैलिफोर्निया में जो आग लगी है बहुत तेजी के साथ इसने एक बहुत बड़े कई किलोमीटर के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और वहां पर जो जानवर फंसे हुए थे कैसे उनमें से 2 जानवरों को निकाला गया, रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि जहां से इनको रेस्क्यू किया गया वहां पर करीब 12 की संख्या में घोड़े थे। 2 को तो बचा लिया गया लेकिन जो 10 घोड़े हैं वो आग में फंस गए। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के जंगलों में लगी आग का एक और वीडियो आप देखिए। आग लोगों के घरों तक पहुंच गई है। 2 लोग एक डॉगी के साथ घर में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं ने मुश्किलें बढ़ा दी है और हवाओं की वजह से आग और तेजी के साथ फैली है। ये देखिए आप किस तरह से एक ये घर आपको नजर आ रहा है, बाहर पूरी लपटें नजर आ रही ऊंची उठती हुई और घर के अंदर लोग फंसे हुए हैं, उनके साथ एक डॉगी भी है और यही इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल है। लोगों को भागना पड़ा है, जिस तरह से आग फैली है लोगों को वक्त ही नहीं मिला और लोग किसी तरह से इस आग से बचकर भागे हैं। 9वीं वीडियो ब्रेकिंग लेबनान के गैस स्टेशन में लगी भीषण आग। बेरूत के पास गैस स्टेशन में भीषण आग लगी, किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। तो ये इस वक्त आपके सामने लेबनान की राजधानी बेरूत की तस्वीरें हैं जहां पर गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई और ये देखिए आग की लपटें आपको नजर आ रही है, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। और अब 10वीं वीडियो ब्रेकिंग लंदन में बम की धमकी के बाद भगदड़ मची। ये देखिए लोग कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के भागने का वीडियो सामने आया। बम की धमकी के बाद पुलिस ने रीजेंट स्ट्रीट को खाली करवाया है। तो बम की धमकी और उसके बाद लोग कैसे इस धमकी के बाद वहां से भागते हुए नजर आ रहे। एक पैनिक की सिचुएशन नजर आई है रीजेंट स्ट्रीट पर जहां पर बम की धमकी मिली। और ये अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको हम दिखा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, जहां बड़ा विमान हादसा हुआ है। समंदर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया विमान। ये देखिए यही वो विमान है जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो पायलट समेत कुल 3 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में ये विमान हादसा हुआ है। 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है। बेल्जियम के ब्रसेल्स हवाई अड्डे पर हादसा हुआ है। बोइंग 737 के लैंडिंग गियर गिरने के बाद हादसा हुआ। हादसे के वक्त विमान में मौजूद नहीं थे यात्री। तेज रफ्तार गाड़ी का वीडियो वायरल हुआ। ट्रैफिक पुलिस को चकमा देकर भगाई कार। थोड़ी दूर जाकर आउट ऑफ कंट्रोल हुई गाड़ी। कार दूसरी गाड़ी से जा टकराई। अर्जेंटीना में तूफान ने तांडव मचाया है। अचानक आए तूफान ने मचाया कहर। भीषण तूफान में कई पेड़ उखड़ गए। सऊदी अरब में भीषण बाढ़ का कहर। पानी के बहाव में बहती दिखी कारें। देखिए सऊदी अरब का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं जहां
पानी के बहाव में कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई हैं। बाढ़ का कहर यहां जारी है, जिस वजह से सड़कों पर भी अब बाढ़ का पानी पहुंच गया है। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग सऊदी अरब से, जहां पर जिद्दा में तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। तेज बवंडर में कई गाड़ियों को काफी भारी नुकसान हुआ है। तुरान को लेकर मक्का मदीना में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये देखिए आप, सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग दक्षिणी ब्रिटेन में भारी बर्फबारी का वीडियो। ग्रेट ब्रिटेन में बर्फीला तूफान 0 से नीचे पहुंच गया है तापमान। ये देखिए आप, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फीले तूफान के बाद माइनस में कैसे तापमान पहुंचा है। दक्षिणी ब्रिटेन की तस्वीर है। लगातार यहां पर भारी बर्फबारी का दौर जारी है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर आपको नजर आ रही है। बर्फ पेड़ों के ऊपर भी जमी हुई है। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के फिलाडेल्फिया से, जहां पर सड़क हादसा हो गया। भूमिगत पानी की पाइप लीक होने से सड़क कैसे अचानक से धंस गई। सड़क से बस गुजरने के बाद यह सड़क धंसी है। तो देखिए, सड़क से बस गुजरी और उसके बाद बताया जा रहा है सड़क इतनी ज्यादा कमजोर थी, नीचे से खोखली थी और नीचे से एक पानी की पाइपलाइन गुजर रही थी। उसके बाद सड़क का ये जो हिस्सा है वो धंस जाता है। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग केरल से, जहां पर मंदिर के उत्सव के दौरान हाथी को गुस्सा आया। मल्लपुरम में एक हाथी ने शख्स को सूंड से उठा फेंका। पीड़ित की हालत काफी गंभीर है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीसवीं वीडियो ब्रेकिंग यूपी के मथुरा में महिला के ऊपर से गुजर गई मालगाड़ी। ट्रेन के आने पर रेलवे ट्रैक पर यह महिला लेट गई थी। हादसे में बाल बाल इस महिला की जान बची। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, महिला आपको नीचे नजर आ रही है। मालगाड़ी ऊपर से गुजर रही है और रेलवे ट्रैक के बीचों बीच में महिला लेट गई बचने के लिए। और कैसे पूरी की पूरी मालगाड़ी ऊपर से जब गुजरी है, बाद में जब ब्रेक लगाया गया, फिर महिला बाहर निकली है। लोगों ने उस महिला को हाथ दिया और महिला बाहर आई। अच्छी बात यह है कि महिला को कोई नुकसान नहीं हुआ, महिला को कोई चोट नहीं आई है। लेकिन जब तक महिला ट्रैक के बीच में फंसी हुई थी, लोग ये सब कुछ देखकर दंग थे। 21वीं वीडियो ब्रेकिंग वाराणसी से, जहां पर पतंग उड़ा रहे बंदर का वीडियो वायरल हो रहा है। वाराणसी में घर की छत पर पतंग उड़ाता नजर आ रहा है बंदर प्रोफेशनल पतंगबाज की तरह करता हुआ नजर आ रहा है पतंगबाजी। ये देखिए आप, बेहद ही दिलचस्प तस्वीर है जो कि बनारस से सामने आई है।